आप देख रहे हैं सच की खोज। सच की खोज में चंदन कुमार के साथ सरवर जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना दर्शकों को आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम जी। मेरा घर मिर्जा भाग है और मैं 15 साल से स्टोन हॉल के परागण में डिज्नीलैंड का मेला लगाता हूँ और मेला लगा करके अररिया वासियों को मैं खुश करता हूँ। अररिया वासियों का मान था कि साल में कम से कम 2 बार लगे, एक बार ईद मिलन के शुभ अवसर पर और दूसरी बार दशहरा के शुभ अवसर पर। मैं चाहता हूँ कि ईद मिलन के शुभ अवसर पर मेरा मेला अच्छी तरह से अच्छे ढंग से चल करके इसका अंतिम हो और मैं कोशिश करूंगा कि दशहरा और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं इससे भी अच्छा और बेहतर तरीक़ा से भव्य तरीक़ा से मैं मेला लगाऊं और उसमें मैं लोगों के आने के दर्शकों को देखने की हर चीज़ का मैं यहाँ पे मुहैया कराऊं। और जैसे टावर झूला, ब्रेक झूला, ड्रैगन ट्रेन झूला और रेसिंग झूला, इस सब का इंतज़ाम है। लेकिन मैं एक नया चीज़ लाना चाहता हूँ, उसका नाम है चांद तारा झूला। दूसरा झूला का नाम है सेलेम्बो झूला, ऑक्टोपास झूला। ये सब झूला ऐसा है जो हमारे अररिया वासियों ने इन झूलों का नाम सुना है, शायद देखा नहीं होगा, या देखा भी है तो उस पर चढ़ा नहीं होगा। तो हमारे अररिया वासी, जितने भी हमारे अररिया वासी हैं जो मेला के दिलदादा हैं और मेला देखना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को मेला दिखा करके बच्चों को खुश करना चाहते हैं, उन लोगों का मांग है कि सरवर जी नया तरीक़ा से मेला लगाया जाए और इसमें जादू का बेहतरीन करिश्मा हो, जादुई करिश्मा हो, जिसमें लोग देखने के बाद अचंभा हो जाए। उसके बाद कुछ ऐसा खेल तमाशा हो जिसको देखने के बाद लोग कहे कि हाँ, अररिया में कुछ ऐसा चीज़ आया है जो दूसरी जगह नहीं है, सिर्फ अररिया में है। और हो सके तो मैं बहुत जल्दी अररिया में बहुत बड़ा सर्कस का इंतज़ाम करने वाला हूँ, जिस सर्कस में महिला द्वारा वर्जिश का पूरा भरपूर एटम दिखाया जाता है। और वर्जिश का कला एक ऐसा कला है कि आदमी अचंभित हो जाता है कि आखिर इंसान ने इस कले को कैसे कर लिया, जबकि इस तरह का कारोबार तो मशीन से किया जाता है। मशीन का काम आज इंसान कर रहा है बोल करके इससे आश्चर्य होगा लोगों को। और वो चीज़ हमारे टाउन हॉल के परागण में जब सर्कस लगेगा, उस सर्कस में जब मशीन का कारोबार इंसान करेंगे और महिलाएं करेंगी और हमारी दोस्तियाँ करेंगी, तो उस वक्त में तब फिर लोगों को पता चलेगा कि जो मशीन करता था वो काम अब इंसान करने लगा है और मशीन के अचंभित काम को इंसान करेगा। ऐसा मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो आपके मेला में कितने दिनों का ये मेला लगा है? ये मेला मेरा 45 दिन का है जी। और मैं ईद मिलन के शुभ अवसर पर ईद के दिन में इस मेला को चालू किया हूँ और ये मेला हमारा 1.5 महीना अब तक इसी तरह चलता रहेगा। मौसम के लिहाज से कभी अच्छा या कभी इसका रनिंग अच्छा रहता है, कभी इसका रनिंग थोड़ा मध्यम हो जाता है। लेकिन जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन लोग बहुत उत्साहित होते हैं और बहुत खुशो-खर्रम जुग दर जुग से सफ़र तय करके, कुछ लोग पैदल, कुछ सवारियों से, कुछ ऐसे गुफ्तगू करते हुए कि चलो मेला चलें, मेला चल करके अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, अपना जीवन को फ्रेश करें और एक खुशी हासिल हो बोल करके ऐसे लोग आते हैं और हमारे मेला का आनंद लेते हैं। और ये अपने मेला में दूर दराज से आए हुए कुछ मीना बाज़ार है, कुछ ऐसे खरीदारी के लिए ये सेंटर बना हुआ है जहाँ पे फूलों और गुलदस्तों का कारोबार है, जहाँ पे अचार मिलता है, जहाँ पे बनारस का भूजा मिलता है, यहाँ पर पटना का लिट्टी चोखा मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको संडीला का लड्डू मिल जाएगा, संडीला का हर तरह का मिठाई जो यूपी और बिहार के कोने कोने में मिलता है। मतलब कहा जाए तो यहाँ पर खाने पीने का पूरा व्यवस्था है, हर तरह का व्यवस्था है। आदमी जो चाहे वो खा सकता है। बिरयानी का, जायकादार बिरयानी का बेहतरीन नज़्म है। जो आदमी शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, उसके लिए बिरयानी का इंतज़ाम है। जो शाकाहारी है उसके लिए सादा बिरयानी का इंतज़ाम है। हर तरह का इंतज़ाम यहाँ किया गया है। और जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं उसके लिए पटना का लिट्टी चोखा का इंतज़ाम है और बनारस का भेलपुरी का इंतज़ाम है और बनारस का भूजा एक बहुत स्वादिष्ट में एक आला तरीन भूजा है। उस भूजे का स्वादिष्ट के बारे में भूजा दुकानदार का कहना है कि एक बार भूजा खाओ और 1000 बार उसका मजा लो बोल करके ऐसा भूजा हमारे यहाँ भूजा का इंतज़ाम है। इस मेला में क्या विधि व्यवस्था है आपका? इस मेला का विधि व्यवस्था ये है कि हम लोग कभी भी मेला लगाते हैं तो प्रशासन की अनुमति देने के बाद ही मेला लगता है और एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हमें अनुमति दी जाती है और उनके आदेश अनुसार हम लोग मेला चलाते हैं। जब हमको विधि व्यवस्था में किसी तरह की कमी मालूम होती है फिर हम थाना को सूचना देते हैं और दंड पदाधिकारी हम अपने एसडीओ ऑफिस में सूचना देते हैं, वो हमको जल बल का इंतजाम करवाते हैं। फिर हमारे पास वॉलंटियर हैं
वॉलंटियर के द्वारा हमारे हर जगह 4-5 हर झूले के आगे में 4-5 वॉलंटियर खड़े रहते हैं। इसी तरह का समझाया जाता है और समझा करके वो बच्चों को हटाया नहीं जाता है। उनके पास अगर पैसे ना हो, अगर पैसे भी भुला के खुश करके भेजा जाता है। हमारा मुख्य संदेश जो है वो खुश करना है। आदमी के पास पैसा हो वो भी अपना पैसा खर्च करके खुश होकर के जाता है। जिसके पास पैसा ना हो तो हमारे वॉलंटियर द्वारा उसको घुमाया जाता है, घुमा करके उसको खुश करके भेजा जाता है। कल होकर के वो उदास ना होकर के मेरे मेला से जाए और मेरा मेला का किसी तरह का बदनामी ना हो। इस तरह जिसके पास पैसा ना भी हो उनके ऊपर हमारी खास तवज्जो है। यहाँ पे क्या सीसी कैमरा का भी व्यवस्था है? हमारे पास CCTV कैमरा का भरपूर व्यवस्था है। हर मेला के अंदर जितने भी झूले हैं हर झूला कैमरा के कैद में है और आदमी का जितना भी नज्म नस्क है, आदमी जितना भी आएंगे और जितना भी हरकत करेंगे हर हरकत को कैद किया जाता है। और CCTV कैमरा रोड से लेकर के अंदर घुसने तक और अंदर के हर गली कूचे में और हर गली में, मीना बाजार के गली में, टावर झूला के गली में, उसके बाद जो भी रास्ता बनाया गया हर रास्ते पर CCTV कैमरा दिया गया है ताकि किसी का कुछ हो जाए, कोई किसी से बदतमीजी ना कर ले, कोई किसी को छेड़ ना सके। अगर इस तरह का होगा हमारे पास में प्रशासन का इंतजाम है। हमारे पास में नगर थाना से प्रशासन का इंतजाम किया गया है और हमें किसी तरह की दिक्कत होती है हम उस प्रशासन को फ़ौरन सूचना देते हैं। वो हमारे ऑफिस में बैठे होते हैं, वो फ़ौरन जा करके उस मामला को दफा करते हैं। एंट्री के लिए क्या आपका ये है? एंट्री के लिए एंट्री गेट है और सब आदमी खुशी सुनाते हैं। अगर एंट्री गेट होने की वजह से हमारा नज्म नस्क बहुत सुंदर और अच्छा से चल रहा है, लेकिन भगदड़ नहीं बजता है। लोग एकदम आसानी तरीक़ा से आते हैं और एंट्री के लिए अपना एंट्री टिकट लेते हैं और आसानी से। एंट्री टिकट क्या है? लाइन में जिसको जो मुनासिब हो वो देते हैं। जिसके पास एंट्री टिकट नहीं है वो बगैर टिकट दिए भी आ जाते हैं। जिसके पास एंट्री टिकट है 10 रुपये कटा करके अंदर आते हैं। अच्छा, ये झूला का क्या कॉस्ट है यहाँ? झूला का कॉस्ट हर जगह 70 रुपये 80 रुपये है। हमारे यहाँ 60 रुपये रखा गया है। मतलब 10 रुपया डिस्काउंट में ही चल रहे हैं? 10 रुपये डिस्काउंट कर दिए हैं और जगह से। बाकी जो झूला है जैसे कि ड्रैगन ट्रेन झूला है, नौका झूला है, उसमें सिर्फ मैंने 50 रुपये रखा है, उसमें मैंने 20 रुपये डिस्काउंट दिया है। बच्चे के लिए क्या बताएं? छोटा मोटा घोड़ा झूला कहीं 10 रुपये है, कहीं 20 रुपये है। बच्चों के उमंग के एतबार से जो बच्चे गरीब तबके के आएंगे वो 5 रुपये में भी दे करके अपना झूल करके जाते हैं। अगर जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है वो गार्जियन से मिलते हैं और गार्जियन उनको झुलवा करके जाते हैं। हमारे वॉलंटियर को ये पूरा आदेश दिया गया है और मुकम्मल उसको हिदायत दी गई है कि किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखना चाहिए मेला के अंदर में। मतलब मेला के अंदर जो भी बच्चा आए उनको खुश करके खुश हो करके ही वो जाएगा। अगर उसके पास पैसे ना हो या वक्ती तौर पर उनके वालिदैन या उनके पेरेंट्स उनको पैसे ना दिया हो, वो बच्चे किसी तरह मेला के अंदर आ गए हैं तो गेट कीपर को कहा गया कि गेट एंट्री में उसको लेकर एंट्री घुसाया जाए और वॉलंटियर लोग उसको पूरा घुमा करके उसको खुश करके भेजा जाता है ताकि वो अपने माँ बाप को जा करके इस खुशखबरी में बगैर पैसे के मेला गया और मेला देख करके मैं आया तो उसका माँ बाप फिर खुश होकर के आता है कि चलो मेरी बच्चे की हमारे बच्चे थे, हमारे बच्चों की इज्जत हुई है। मेला व्यवस्थापक और मेला मालिक के द्वारा हमारे बच्चों की इज्जत भी है। इस इज्जत का वो शुक्रगुजार होते हैं और हमसे मिलने के लिए आते हैं। क्या टाइमिंग है आपका ये डिजिलैंड मेला? 2 बजे से मेरा मेला डिजिलैंड में चालू होता है। अच्छा। और रात पर 9 बजे हम लोग टिकट बंद कर देते हैं और 9 बजे से 9:30 बजे तक आस्ते लोगों को खाली करवा करके बस 9 बजे 9:30 बजे तक हम मेला को बंद कर देते हैं। रात बिरात मेला चलाना बेहतर नहीं है। प्रशासन का भी आदेश है 9 से 9:30 बजे तक मेला को बंद कर। ये 40 दिवसीय मेला है? 40 दिवसीय मेला है। क्या मतलब जनता का अगर चाहत रही तो क्या इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है? जनता का तो रोज जाना चाहत होती है कि इस मेला को आप बढ़ाइए। अभी हम लोग का मकई का सीजन चल रहा है, कुछ लोग रबी का सीजन, खेती का सीजन चलता है। हम लोग खेती का सीजन से फारिग होते हैं, उसके बाद मेला घूमने के लिए आएंगे। इस मेला को बढ़ा करके रखिएगा ताकि हमारे बच्चे और हमारे घर का फैमिली महरूम ना हो। और महरूम होने की वजह ये कि हम लोग खेती में लगे हुए हैं। खेती से फारिग होने के बाद हम मेला आएंगे, मेला में इंजॉय करेंगे और हमारे बच्चे जो उदास है उस उदासी को दूर करने के लिए आप मेला का वक्त को बढ़ाया जाए। अभी मेला का क्या सिचुएशन है? अभी मेला हमारा किसी तरह से भी बहुत अच्छा चल रहा है और मेला में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना से मेला चल रहा है लेकिन इसलिए कि एहतियात से और इतना से मेला चलाना हमारे लिए बहुत बेहतर है और हम चला रहे किसी तरह का भी भीड़ भाड़ का इस तरह का नहीं है और शांतिपूर्वक मेला चल रहा है और कम ही पब्लिक आता है लेकिन शांतिपूर्वक और बेहतर रहता है।
इसके आगे आपका क्या मतलब आगे प्रक्रिया रहे, मतलब क्या आगे रहेगा बच्चों आगे के लिए? प्रक्रिया यही है कि हम लोगों को बार बार हमारे ऊपर में चॉइस लोगों का ख्याल आता है कि मेला का टाइमिंग बढ़ाया जाए और बकरीद तक मेला रखा जाए। तो बकरीद तक मेला रखने का हमारा भी इरादा है और लोगों का मांग है। अगर अररिया वासी अगर हमें ये चाहेंगे कि बकरीद तक मेला रहा जाए तो बकरीद ईद उल अजहा है, ये भी एक खास पर्व है। इस पर्व तक हम मेला रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम फिर दुर्गा पूजा यानी कि दशहरा के टाइम में हम मेला लगाएंगे। फिर यही मतलब कुछ नया लेके आएंगे? कुछ नया लेकर के और कुछ नया ढंग से लगाएंगे और शान और शौकत के साथ लगाएंगे और दशहरा का जो उमंग होगा और उस उमंग के साथ लगाया जाएगा। चलिए, अररिया की जनता को क्या अपने तरफ से, ऑनर मालिक हैं आप मेला का, तो क्या संदेश है आपका? मैं अररिया की जनता को संदेश दूंगा कि मैं आपकी खिदमत में बैठा हूँ। आपको जब भी मौका हो अपने बाल बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप आएँ, मैं स्वागत के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमारा झूला में और दुकानदारी में भी बहुत भारी डिस्काउंट है। डिस्काउंट के साथ आप अपनी खरीदारी करें और बच्चों को एंजॉय कराएं। और एंजॉय कराने में किसी तरह तकलीफ होगी तो हमारी कमेटी और मैं खुद मेला मालिक सरवर आलम में आपकी खिदमत के लिए हर वक्त खड़ा हूँ। आपको मैं किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। चलिए सरवर जी, आपको सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे